हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविक्स क्लास। हम अपनी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पिछली कक्षा में विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या लक्ष्य होते हैं उनकी बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे उद्देश्यों की। विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविक्स टीचिंग एट डिफरेंट लेवल्स। हमारे सिलेबस में हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं सिविक्स टीचिंग के, नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य, और वो भी हमने डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ने हैं। तो आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हमने लक्ष्य क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स कर लिए थे। और आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र शिक्षण कार्य करता है या फिर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं विभिन्न स्तरों पर, डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला लेवल जो हमारा होता है, हम सभी जानते हैं बच्चों कि वो लेवल होता है कौन सा, प्राइमरी स्केल। ठीक है, तो प्राइमरी स्केल मतलब प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक, क्लास 1 to 5 जो होती है, 1st to 5th जो होती है, उसको हम प्राइमरी लेवल कहते हैं या प्राथमिक स्तर कहते हैं। अब इस पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं या यहाँ पे नागरिक शास्त्र क्या काम करता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये जो बच्चों में सिखाता है, बच्चों को नागरिक शास्त्र कक्षा 1 से 5 के बच्चों को वो सिखाता है बालकों में आदर्श विचार एवं स्वस्थ आदतों का विकास करना। यहाँ पे ये पहला पॉइंट होता है कि हमने क्या करना है, बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना है। कक्षा 1 से 5 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो उन कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उन्हें नागरिक शास्त्र के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत जो पहली चीज़ सिखाई जाती है, पहली बात सिखाई जाती है वो रहती है कि उनमें स्वस्थ आदतों का और आदर्श विचार मतलब उच्च विचार, कि उनकी भी कोई सोच हो खुद की। आदर्श क्या होते हैं, एक आइडियल किसी को बनाना या फिर किसी के जैसा बनने की कोशिश करना। तो उनमें ये चीज़ की भावना लेकर के आए, उनका जो सोच है उसको डेवलप करें। और फिर उसके अलावा जो चीज़ आती है वो क्या आती है, तो कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रेम सहयोग से रहते हुए सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना। तो कक्षा के वो बालक जो होते हैं, बच्चों बहुत ही छोटे होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो उनमें क्या करना है नागरिक शास्त्र शिक्षण ने, आपस में उनमें प्रेम रहे, सहयोग की भावना रहे, वो आपस में एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, ऐसा ये प्रयास करता है। फिर उसके बाद है सभी विद्यार्थियों के मध्य रहकर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना। तो ये क्या करता है, बच्चों में ऐसी भावना का विकास करता है, बच्चों को उनके उत्तरदायित्व सिखाता है, ये बताता है कि उनका काम क्या है, उनको क्या करना है, और वो बच्चे सबके बीच में रह करके अपने उन उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद है बालकों में राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना का विकास। तो यहाँ पे इस लेवल पर ही विभिन्न देश भक्ति की कहानियाँ सुना करके, देशभक्ति के गीत सुना करके बच्चों में राष्ट्र के प्रति प्रेम को उत्पन्न किया जाता है, देश प्रेम की भावना का विकास किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अभी इसके बाद भी हैं, देखते हैं। राष्ट्र में फैली बुराइयों एवं अप्रासंगिक रीति रिवाजों के प्रति नकारात्मक भाव विकसित करना। अप्रासंगिक क्या होता है, जिनका कोई कारण नहीं होता, बिना कारण के ही कुछ हम रीति रिवाजों को अपनाए हुए हैं, तो उनके प्रति हमें नकारात्मक भाव विकसित करना है बच्चों का। या जो फैली हुई बुराइयां हैं, ठीक है, जो राष्ट्र में हमारे फैली हुई बुराइयां हैं उनके प्रति बच्चे की सोच को हमने क्या करना है, नकारात्मक करना है। स्थानीय एवं राष्ट्रीय नेताओं को जानना, जो स्थानीय स्तर के, लोकल लेवल के जो भी नेता हैं उनकी पहचान कराई जाती है कि ये वाली पार्टी के ये वाले नेता है, ये वाली पार्टी के ये वाले नेता। तो ये सारा काम कहाँ होगा, प्राइमरी लेवल पर। क्लास 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब सिखाया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी दी जाती है उनको, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो रहा है उसके बारे में उसे बताया जाता है।
ठीक है। तो ये सारे के सारे काम या ये सारे के सारे उद्देश्य कौन से लेवल के हैं? प्राइमरी लेवल के, प्राथमिक स्तर के। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो हम सभी जानते हैं, प्राइमरी के बाद अपर प्राइमरी की बात होती है, 1st to 5th के बाद कक्षा 6 से 8 की बात होगी, क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी लेवल उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य रहेंगे? तो बालकों में उच्च चारित्रिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को विकसित करना, पहली चीज़ तो ये आ जाएगी। हमने अब क्या करना है? देखो, बालक में हम आदर्श विकसित करने की बात पहले ही कर चुके हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बालकों में क्या हो, बालक अपना एक आदर्श, अपनी एक सोच लेकर के चले, और यहाँ पे क्या होगा, हम वहाँ पे उनकी सोच को चरित्र के रूप में यहाँ पे चेंज करेंगे। चरित्र एक बड़ी चीज़ है, हम जानते हैं ना, क्योंकि हमारा जो चरित्र होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, उसके बहुत सारे पक्ष काम करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे हम उसके चरित्र निर्माण की बात करेंगे, उसके नैतिक गुणों की बात करेंगे, सामाजिक मूल्यों की बात करेंगे, और इस तरह से हम वहाँ उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ करके यहाँ काम करेंगे। फिर भारतीय अध्यात्म एवं संस्कृति का ज्ञान कराना। तो भारतीय हैं हमारे जो नागरिक हैं, ठीक है, वो बच्चे जो हैं 6 to 8 वाले, वो कौन है? वो भी तो भारतीय हैं। तो भारत के अध्यात्म और संस्कृति का परिचय दिया जाएगा उनको। फिर इसके बाद क्या करेंगे? उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। वहाँ भी हमने उनमें क्या किया था? उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया था। यानी वो क्या करते हैं? विद्यार्थियों के मध्य रह करके अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हैं। ये पॉइंट लिखा था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा क्या होगा, उसका लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। फिर विद्यार्थियों में अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता विकसित करना। अब छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको नहीं पता कि अधिकार कर्तव्य ये क्या चीज़ है। वो समझते हैं कि अधिकार कर्तव्य क्या है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आएगा कि समानता का अधिकार क्या कहता है, स्वतंत्रता का क्या कहता है, अभिव्यक्ति का अधिकार क्या कहता है, और इस तरह से उन्हें नहीं समझ में आएगा। लेकिन 6 to 8 वालों को समझ में आएगा। तो आप देखना, यहाँ पे हम बच्चे को अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान देने लग जाते हैं, और इसके प्रति क्या करते हैं? उनको जागरूक बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है देश एवं समाज के प्रति प्रेम, विश्वास, सहयोग विकसित करना। इसके अलावा हम उन बच्चों में देश और समाज के प्रति प्रेम, विश्वास और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। ठीक है, अब देश के प्रति भी होना चाहिए और समाज के प्रति भी प्रेम, विश्वास, सहयोग, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ऐसा प्रयास किया जाता है कि इन सारी चीज़ों को उनमें विकसित किया जा सके। फिर अपने विचारों को संगठित करने, यानी खुद ने जो विचार सोचे हैं उनको इकट्ठे करने की बात हो रही है। क्योंकि विचार कैसे होते हैं बच्चों? तो विचार उथल पुथल के भाव में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, इनको संगठित करना पड़ता है। फिर अभिव्यक्त करने, उनको अभिव्यक्त करना है, तर्क करना है यानी लॉजिक लगाना है, विश्लेषण करना है, और लास्ट में निष्कर्ष तक पहुंचना है। तो इतना जो काम है, बच्चे इसको करने में सक्षम हो सकें, ऐसा प्रयास किया जाता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण का ये भी एक उद्देश्य है। फिर देश में रहने वाली अन्य जातियों, धर्मों, अन्य भाषाओं का सम्मान करना, यानी अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी भाषा का सम्मान तो करना ही है। इसके साथ साथ देश के अंदर, हमारा तो देश वैसे भी क्या है, धर्मावलंबी है ना, यहाँ पे बहुत सारे धर्म मिलते हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं और बहुभाषी प्रदेश है। तो इसमें हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने देश में रहने वाली जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उनका भी सम्मान करना सिखाना है बच्चे को, और नागरिक शास्त्र शिक्षण का ये भी एक उद्देश्य है। इसके अलावा जितने भी धर्म हैं, ठीक है, जितने भी धर्म हैं उनके कौन कौन से आदर्श हैं, उनके कौन से मूल्य हैं, उनके कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में भी बच्चे को जानकारी देनी है। अब यहाँ पे बच्चा केवल अपने धर्मों के आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों को ही नहीं जानेगा, बल्कि उसके देश में जितने भी धर्म हैं उनके आदर्शों और मूल्यों को भी जानेगा। अब आप ये देखिए, आपने ये चीज़ देखी होगी, किताबों में लगी होती है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन सब के बारे में बच्चों को बताया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले पूछा जाता है, भाई तू कौन से धर्म का है, बता, फिर तुझे ये वाला पेज पढ़ना है और तुझे ये वाला पेज पढ़ना है, तूने सिर्फ इतना इतना हिंदू वाला पढ़ना है क्योंकि तू हिंदू है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता बच्चों को। बच्चों को सभी धर्मों के आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। तो ये भी नागरिक शास्त्र शिक्षण का एक उद्देश्य है। तो ये जो हमने उद्देश्य पढ़े हैं, ये कौन से लेवल के हैं? ये हैं अपर प्राइमरी लेवल, यानी उच्च प्राथमिक स्तर। मतलब कक्षा 6 to 8 के बच्चों को ये सारे के सारे
उद्देश्य पूरे करने होते हैं, उनमें इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उनको सिविक्स या नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या है, अब है इससे नेक्स्ट लेवल। तो इससे नेक्स्ट लेवल क्या होता है, देखो माध्यमिक स्तर आएगा ना उच्च प्राथमिक के बाद। अब माध्यमिक स्तर क्या चीज़ है, सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात हो रही है यहाँ पे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य रहते हैं नागरिक शास्त्र के। तो जब हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में तो आ गया कक्षा 9 और 10, 9वीं और 10वीं आ जाएगी, कक्षा 9th और क्लास 9th और 10th आ जाएगी। और सीनियर सेकेंडरी में क्या आएगा, 11th और 12th, 11वीं और 12वीं आ जाएगी। ठीक है, अब इस पे क्या उद्देश्य रहेंगे, तो बच्चों ध्यान से सुनो, विद्यालय शिक्षा की ये क्या है, उच्चतम कक्षाएं हैं। विद्यालय का खत्म होने वाला है ना, उसके बाद तो महाविद्यालय में चले जाएंगे 11th 12th के बाद। तो ये उच्चतम सबसे उच्च स्तर की कक्षाएं होगी। अब इस स्तर पर क्या ध्यान रखा जाएगा कि बालक शारीरिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से और तुलनात्मक दृष्टि से क्या हो गया, परिपक्व हो गया। परिपक्व मतलब तैयार हो चुका है। ठीक है, शारीरिक दृष्टि से परिपक्व है, बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व है, तुलनात्मक दृष्टि से भी परिपक्व है। तो किशोरावस्था में वैसे भी आपको पता ही होगा, विद्यार्थी की प्रवृत्ति जो है, उसकी नेचर जो है, उसमें परिवर्तन आता है ना। हम सभी जानते हैं किशोरावस्था की अवस्था चल रही है। 11th 12th वाले बच्चे जो हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, तो किशोरावस्था में होते हैं। तो किशोरावस्था में क्या होता है, विद्यार्थी की प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। अब इस लेवल पर बालक में वास्तविकता को जानने की रुचि होती है। ठीक है, बालक क्या चाहता है, बालक कहता है मुझे सच्चाई बताओ, मुझे वास्तविकता बताओ। और इसके साथ ही उसमें एक लालसा होती है, उसमें एक जिज्ञासा होती है, वो तर्कशील होता है, गतिशील होता है, जोशीलापन दिखाई देता है, उसमें समझदारी दिखाई देती है। और यहाँ पे जो उद्देश्य होंगे वो भी फिर थोड़ा सा उच्च स्तर के ही हो जाएंगे, क्योंकि बालक समझदार हो गया, तर्कशील हो गया, ठीक है, जिज्ञासु हो गया। तो अब उसकी लालसा को शांत करने के लिए जो उद्देश्य होंगे वो भी तो वैसे ही होंगे ना। तो यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। देखो नागरिक शास्त्र सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर क्या काम करता है, बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास की बात करता है ये। तो एक बहुत बड़ी बात है सर्वांगीण व्यक्तित्व, यानी हमें उसकी सुपर पर्सनैलिटी रेडी करनी है। तो सुपर पर्सनैलिटी कैसे रेडी होगी, उसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस लेवल पर हम उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं। फिर आदर्श भावनाओं के विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र की उच्च स्तरीय जानकारी प्रदान करना। अब हमने क्या करना है, आदर्श भावना की बात हमने कहाँ की थी, हमने वहाँ पे भी की थी। कहाँ पे, जब हम प्राइमरी लेवल पर खड़े थे, पहला पॉइंट ही यही था, आदर्श विचार और स्वस्थ आदतों का विकास। और यहाँ भी है आदर्श भावनाओं के विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र की उच्च स्तरीय जानकारी प्रदान करना। तो प्राइमरी लेवल पर क्या था, प्राइमरी लेवल पर हम केवल और केवल सामान्य सी बात कर रहे थे। ठीक है, किसी चीज़ के नींव रखने की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बिल्डिंग तैयार करने की बात हो रही है। यहाँ पे हम उसे प्रत्येक क्षेत्र की उच्च स्तरीय जानकारी प्रदान करेंगे। फिर देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है उसमें। और आपको मैंने बताया था जब लक्ष्य पढ़ाए थे नागरिक शास्त्र शिक्षण के, तो उसमें भी था, जब समसामयिकता की बात हो रही थी ना, नागरिक शास्त्र का समसामयिक महत्व पढ़ा था हमने, तो उसमें भी हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की थी। तो क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस स्केल पर बच्चा तर्कशील है, बच्चा समझदार है, बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा सच जानना चाहता है, तो इस स्केल पर हम क्या करेंगे, हम उसको वास्तविक और सही जानकारी प्रदान करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करेंगे। ये नागरिक शास्त्र का यहाँ पे उद्देश्य रहा है। फिर देखिए देश और विदेशों की अंतर्राष्ट्रीय समस्या से अवगत कराना तथा समाधान निकलवाना। अब यहाँ क्या करेंगे, उसे देश विदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं चल रही हैं उससे अवगत कराएंगे और उससे उसका समाधान भी पूछेंगे। ऐसा भी करेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो तर्कशील हो गया है। तो अब उसका जो तर्क की भावना है, विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुँचने की भावना है, अब उसको क्या करना है, उसको हमने पुशअप करना है, उसको मोटिवेट करना है। तो उससे देश और विदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में उसको बताएंगे और उससे पूछेंगे कि इनका क्या समाधान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं वो हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना।
अब वहाँ पे भी हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की और यहाँ भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की। तो देश विदेश की समस्याओं के संदर्भ में उससे वैज्ञानिक हल पूछा जाएगा और यहाँ पे वही बात है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित किया जाएगा। फिर देश की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कराना, वैसा ही है क्वेश्चन कि देश की, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भी थी उसके साथ, और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर की समस्याएं हैं उससे उसको अवगत करा रहे हैं, उसका अध्ययन करा रहे हैं उसको कि ये देश में समस्याएं हैं। अधिकारों एवं नागरिकों के कर्तव्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। अब देखिए बच्चों, एक तो होता है सैद्धांतिक प्रशिक्षण, मतलब आपने किताब में लिखा बच्चों को पढ़ा दिया। जैसे मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया कि आपने बच्चों को पढ़ाया वहाँ पे कि आपने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना, ठीक है, वहाँ लिखा है किताब में कि आपने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना, आपने सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी नहीं मचानी और ये सब कुछ। जब आप स्कूल के बच्चों को कहीं बाहर लेकर के जाते हैं तब बच्चे इस चीज़ की पालना नहीं करते और बच्चे वहीं पे ही अपना जो भी होता है, उनका जो भी वेस्टेज होती है, जो भी कुछ पैकेट्स होते हैं वो वहीं फेंक देते हैं। तो क्या वो सार्वजनिक संपत्ति को जो है उसको उसकी सुरक्षा कर रहे हैं या फिर उसको गंदा होने से बचा रहे हैं? नहीं, वो खुद ही गंदा कर रहे हैं। तो फिर ये तो क्या हुआ, सैद्धांतिक ज्ञान हुआ ना, व्यवहारिक रूप में लिया ही नहीं उन्होंने। और इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल, आप पार्क में लेके गए बच्चों को, तो वहाँ पे बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। अब सार्वजनिक संपत्ति है ना, फूल तोड़ना नहीं चाहिए, वहाँ लिखा भी हुआ है, फिर भी बच्चे फूल तोड़ रहे हैं जबकि लिखा हुआ है कि आपने ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे सैद्धांतिकता की बात हुई है, व्यवहारिकता की बात नहीं हुई। तो हम बच्चे को क्या करें, हम बच्चे को व्यवहारिक प्रशिक्षण दें, प्रैक्टिकल उसको ट्रेनिंग दी जाए, प्रैक्टिकली उसको ट्रेंड किया जाए, तो इसको कहते हैं हम व्यवहारिक ज्ञान देना। तो नागरिक शास्त्र क्या करता है, उसका एक उद्देश्य रहता है कि बच्चा जब सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर होता है तो ये उसके अधिकारों और कर्तव्यों का उसे व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा देश के लोकतांत्रिक शासन का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान। भारत देश लोकतांत्रिक देश है, हम सभी जानते हैं। तो नागरिक शास्त्र क्या करता है, लोकतंत्र का जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो देता है और फिर उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। अब यहाँ पे बच्चा किशोरावस्था में है तो बस कुछ ही सालों में, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु को माना जाता है, हम सभी जानते हैं, कई जगह पे 13 से 19 मिल जाएगा आपको। तो यानी लगभग ऐसी ही अवस्था होती है कि इस अवस्था के अंत तक बालक को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है 18 वर्ष की आयु में। तो अब बालक को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सैद्धांतिक ज्ञान जो किताब में पढ़ाया है अब उसका व्यवहारिक रूप भी सिखाएंगे कि क्योंकि अब उसने क्या करना है, वोट डालने का अधिकार उसको मिलने वाला है। फिर राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली से अवगत कराना, तो कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टियों के कौन कौन से नेता है, इन सब से उसको अवगत कराया जाता है और सिलेबस में भी ऐसा कुछ लगाया जाता है। निजीकरण, उदारवाद, वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपनी सोच को बड़ा करना। हम सभी जानते हैं ना, ये चीज़ें हमें पता है, निजीवाद क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है। तो इन सब अवधारणाओं से बच्चे को परिचित कराया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे को इन अवधारणाओं से परिचित कराते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है उसमें, यानी वो क्या करे, सद्भावना क्या होती है, अच्छी भावना। सद का मतलब अच्छा, भावना का मतलब जो मन की फीलिंग्स है, तो वो अच्छी फीलिंग रखे, ऐसा प्रयास किया जाता है राष्ट्र के प्रति और दूसरे देशों के प्रति भी। अब ये है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य। तो हमने 3 लेवल्स पढ़े। पहला लेवल हमारा क्या था, हमने प्राइमरी लेवल पर देखा, कक्षा 1 से 5 के बच्चों को नागरिक शास्त्र अगर पढ़ाया जाता है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है। फिर हमने अपर प्राइमरी देखा कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को, अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को सिविक्स पढ़ाते हैं तो क्या उद्देश्य रहता है। और फिर हमने देखा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल को। तो देखो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, चीज़ें सेम हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अंतर कहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जहाँ प्राइमरी से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, आप ऐसा मान लो प्राइमरी लेवल से नागरिक शास्त्र क्या करता है, नींव रखता है, और अपर प्राइमरी में बिल्डिंग स्टार्ट होती है और सीनियर सेकेंडरी में बिल्डिंग कंप्लीट होती है। इस तरह से आप इसको मान सकते हो। तो चीज़ें वही हैं जो प्राइमरी में हमने स्टार्ट की हैं, लेकिन उनका लेवल जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लेवल यानी स्तर बढ़ता जाता है,
अपर प्राइमरी से अपर प्राइमरी में, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में, तो क्या होता है वैसे वैसे वो जो चीज़ें उसमें नींव के रूप में हमने बच्चे में डाली हैं उनका लेवल भी बढ़ता जाता है। बाकी बातें सेम होती हैं लेकिन तरीका जो है यानी उसका लेवल जो है वो उच्च होता जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो हमने लेवल्स कर लिए और ये हमारी यूनिट फर्स्ट का ये थर्ड टॉपिक था जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। एम्स पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।